क्लासेस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो 68वीं बीपीएससी मेंस का पेपर कंडक्ट हुआ, उस पर डिस्कशन करेंगे कि पेपर का जो नेचर था, पेपर का जो स्तर था, वो एक बदलाव की ओर इंगित करता है। और यह बदलाव जो है किस तरह से हमारी तैयारी को प्रभावित करेगा और हमें किस तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, इस पर डिस्कशन किया जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपने पेपर को देखा होगा। जो लोग एग्ज़ाम में बैठे हैं तो उन्होंने तो पेपर को सॉल्व भी किया है, और जो लोग एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो उम्मीद है कि उन्होंने पेपर को देखा होगा। तो कोशिश करते हैं कि हम अपने इस डिस्कशन में उन सब मुद्दों को शामिल करें जो 69वीं के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि 68वीं जो पेपर हुआ, आगे इसी के आधार पे हम लोग 69वीं के लिए एक रणनीति पर चर्चा करेंगे कि हमारी जो रणनीति है वो कैसी होनी चाहिए 69वीं के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो 68वीं में जो फ्रेंड्स क्वेश्चन जो पूछे गए, उनका जो स्तर देखा गया वो काफ़ी अब तक के स्तर से ऊंचा था वो, और उसका एक जो लेवल था वो एक पीसीएस के स्तर का जो पेपर होना चाहिए बिल्कुल सटीक था। और मेरा तो ये मानना है कि जो पेपर का जो स्तर था वो यूपीएससी के जो लेवल होता है उसके अनुरूप ही था। और क्वेश्चन की जो डिमांड थी वो काफ़ी डीप में क्वेश्चन पूछा गया था। तो वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपसे डीप एनालिसिस, डीप नॉलेज की भी डिमांड की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने जो एनालिसिस किया उसके आधार पे मैंने 7 पॉइंट को फाइंड आउट किया है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो मेरा मानना है वो ये है कि जो पेपर आया था उसके अनुसार हमें अब मेजर जो विषय है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उन विषयों को गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। पहले जो तैयारी का स्तर था उसमें ये माना जा सकता था कि 15, 20, 25 अगर हर सब्जेक्ट से अगर क्वेश्चन को आप फाइंड आउट कर लेते हैं, टॉपिक को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आते थे। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, काफ़ी डीप में पूछे गए थे पेपर 1, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 में। तो वैसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको मेजर विषय जो है अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। अच्छे से पढ़ने का तात्पर्य यह है कि जो पॉलिटी है तो पॉलिटी के लिए जो लक्ष्मीकांत की बुक है उसको अच्छे से करना पड़ेगा। इसी तरह से हिस्ट्री के लिए आपको बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम, इस तरह की जो ऑथेंटिक बुकें हैं जो यूपीएससी के लिए भी पढ़ी जाती हैं, उन सब बुक को आपको अपने स्टडी में शामिल करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा जो मेजर चीज़ है वो करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखा गया कि काफ़ी मात्रा में शामिल था जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 में। और करंट अफेयर्स कम से कम 1 से 2 साल का आपको पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अब कोई भी टॉपिक को आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ये मेजर टॉपिक है तो इसी को पढ़ के जाए। आपको सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक पे एक एक नज़र डालनी पड़ेगी, और कुछ कुछ पॉइंट जो है आपको 2 या 4 पॉइंट, मेजर जो पॉइंट है उनको फाइंड आउट करके एग्ज़ाम के लिए तैयार करना पड़ेगा, ताकि उसको आप लिख सकें एग्ज़ाम में। ठीक है फ्रेंड्स। तो करंट अफेयर्स का भी इंपॉर्टेंट काफ़ी बढ़ गया। कम से कम 1 साल का करंट अफेयर्स आपको थ्रू आउट पढ़ना पड़ेगा। तीसरा जो है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल जो प्रश्न पूछे गए थे इस बार पहले से कहीं ज़्यादा उनकी संख्या थी। संख्या इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि प्रश्न जो हैं अब पहले से ज़्यादा अधिक इस बार सॉल्व करने थे। ठीक है। आपने देखा कि जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में लगभग आपको 20 क्वेश्चन के बराबर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने थे। ठीक है फ्रेंड्स। तो बिहार स्पेशल में आपको जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उसको पढ़ने के साथ साथ बिहार का जो बजट है और बिहार का जो सर्वे है, मेरे ख्याल से ये अगर 2 चीज़ को आप अच्छे से डीपली पढ़ते हैं तो बिहार स्पेशल आपके लिए आसान हो जाएगा और उस क्वेश्चन को टैकल करना आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है। तो बिहार का बजट और बिहार का सर्वे काफ़ी डीप से आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर बिहार स्पेशल से जो क्वेश्चन पूछे गए जाएंगे वो आप सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स। आगे है आंसर राइटिंग का जोरदार प्रैक्टिस। जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्वेश्चन की संख्या बढ़ी है, अगर वैसे में प्रैक्टिस हमारी एक एग्ज़ाम के अनुरूप नहीं रही तो मेरा ये मानना है कि या तो आप क्वेश्चन छोड़ के आइएगा, क्वेश्चन आपसे छूटेगा, और नहीं तो आप जो है उस स्तर के कंटेंट को वहाँ पे सप्लाई नहीं कर पाइएगा जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है। तो एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट को फिलफ़िल करने के लिए ये ज़रूरी है कि आंसर राइटिंग समय रहते मान के चलिए कि 3 घंटे में 20 क्वेश्चन कैसे टेकल करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, इसके लिए जोरदार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके सॉल्व होगा। पहले जो प्रश्न था वो मात्र 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे, तो उसमें टाइम मैनेज हो जाता था। लेकिन अब जो जो भी बच्चे एग्ज़ाम में दिए होंगे तो उनको इस बात का आइडिया होगा कि इस बार मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई होगी। जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं किए हैं उनके लिए तो काफ़ी ये घातक साबित हुआ होगा। ठीक है।
जो चौथा और पाँच जो पॉइंट है वो लगभग मिलता जुलता है टाइम मैनेजमेंट से। तो जोरदार जो प्रैक्टिस आप कीजिएगा, सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी ये पॉसिबल है कि आप टाइम मैनेज जो है अच्छे से कर पाइएगा। जो 6 नंबर में है, ऐसे के लिए अमूर्त विषय पर प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, जो बीपीएससी का इस बार ऐसे पूछा गया है, पहली बार ऐसे शामिल हुआ है, और लोगों को ऐसा मानना था, बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा मानना था कि पहली बार है तो इजी ऐसे का पेपर आएगा और क्वेश्चन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे, जैसे आतंकवाद हो गया, महिला सशक्तिकरण हो गया, बिहार में शिक्षा, जो स्वास्थ्य है, इस तरह का टॉपिक जो है पूछे जाएंगे जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। लेकिन बीपीएससी ने सबको चौंकाया, और जो ऐसे पूछे गए थे, लगभग मैं तो मान रहा हूँ कि यूपीएससी के ही स्तर के थे, और अमूर्त वाले ऐसे की संख्या ज़्यादा थी। फिलोसफिकल जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे के टॉपिक, उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमारी प्रैक्टिस अब ये होनी चाहिए कि जो अमूर्त विषय वाले ऐसे हैं उनकी प्रैक्टिस की जाए। जो मूर्त वाले हैं वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड में मान के चलिए, आप जीएस में भी पढ़िएगा तो अगर आएगा तो आप टैकल कर लीजिएगा। लेकिन अगर इस तरह की प्रैक्टिस आपको अमूर्त विषय पर नहीं रहेगी तो अचानक से एग्जाम में आप सोच कर लिख नहीं पाइएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह के ऐसे में आप समय रहते चीज़ों का एनालिसिस कीजिए और माइंड को ब्रॉड करके लिखने की कोशिश कीजिए कि ये टॉपिक अगर दे दिया जाए तो मैं इस पर क्या लिखूंगा, मेरा क्या जो है इसका डायरेक्शन होगा, क्या एंगल होगा। ठीक है फ्रेंड्स। और सातवां जो है कि अब जो बीपीएससी की तैयारी हमारी होनी चाहिए उसमें ये ध्यान रखना होगा कि जो भी स्टडी मटेरियल है वो यूपीएससी का जो नोट्स है, मटेरियल है वही होना चाहिए, ताकि हम डीप से अध्ययन कर सकें, और हमारा जो स्तर होना चाहिए वो यूपीएससी होना चाहिए। अगर यूपीएससी को स्तर की हम लोग तैयारी करते हैं तो मान के चलिए कि बीपीएससी में भी मेंस में सॉरी आप बेहतर तैयारी कर पाइएगा। ठीक है। तो जो भी स्टडी मटेरियल है, और स्टडी मटेरियल अगर ऑनलाइन भी फॉलो करते हैं आप, तो आप ऑथेंटिक जो चैनल हैं जैसे कि स्टडी आईक्यू हो गया, या फिर ओनली आईएएस मैं मानता हूँ कि उनका जो एडिटोरियल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ऑफलाइन में आप चाहिएगा तो विजन का मैगजीन जो है इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, आप इसको डीप से पढ़ सकते हैं। और भी जो दृष्टि आई इसके भी बहुत सारे नोट्स मटेरियल हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, आप अपने अनुरूप देख सकते हैं। तो मेरा फ्रेंड्स मानना ये है कि इस बार का जो पेपर है ये एक बदलाव की ओर इंगित करता है। अगर हम लोग अपनी तैयारी में इस बदलाव को नहीं समझे तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। तो 69वीं के लिए अभी टाइम है। जो भी एस्पिरेंट्स इसमें लगे हुए हैं तो इस चीज़ को समझे, इस बदलाव को समझे, और अपनी तैयारी में इन सब चीज़ों को शामिल करें, तभी वो बेहतर कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम लोग अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।